वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं नारेशन का पार्ट 2 जिसमें आप और नए 9 गोल्डन रूल्स सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 7, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए। अगर आपको पार्ट 1 यह नरेशन अच्छा से नहीं समझ में आता, आपका बेसिक वीक है, तो यूट्यूब चैनल हमारे इंडिया गियर अप IGU पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है, उसमें 12 चैप्टर इम्पोर्टेंट आपको दिया हुआ है। वहाँ से नरेशन देख लीजिए, पहले टेंस, उसके बाद नरेशन, और फिर उसके बाद आप लेवल अप पे आइए तो आपको समझ में आएगा 100% गारंटीड। ठीक है, तो पास्ट सिंपल पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। यू सेड सी रॉट अ लेटर। अब देखिए सी रॉट से आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो अब लोग हम इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा इसका, यू सेड दैट। अब देखिएगा, अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में से नरेशन देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर सी है, तो सी से आपको क्या पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो सी का सी हो गया। अब देखिए आपको सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आपका हैड आएगा। ठीक है, और रोट है V2 तो रिटेन हो जाएगा V3। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल जो होता है उस पर सिंपल आपको फिर कर देना रहता है, रिटेन लेटर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। वहाँ पर डिटेल में पूरा कम से कम वो शायद 50 से 60 मिनट का वीडियो है, तो एकदम डिटेल में समझाया गया है बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो ये भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उतना बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है अगर आप बेसिक जानते हैं तो। नोट, विद्यार्थीगण ध्यान रखें कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के नियम पर आधारित बहुत प्रॉब्लम दिए जाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है ना, तो आप फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो समझ में तो आपको आ रहा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही टोल्ड हिज सर्वेंट दैट हिज वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा था बताइए कौन किस पार्ट में गलत है, ABC कमेंट कीजिए या फिर ट्राई कीजिए। तो मैं बता देता हूँ, पार्ट C में एरर है, क्योंकि देखिए जब ये टोल्ड हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है, जब टोल्ड हो जाता है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको पास्ट में है, तो पास्ट में है तो क्या नियम होता है कि जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ठीक है, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो वो तो आपको फिक्स है कि वो आपको प्रेजेंट में नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो सिंपल एरर यहाँ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन के इस वाक्य के पार्ट C में एरर है, इसके बदले वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब टोल्ड है और पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट ही होने वाला है। Praised by his students, the principal suddenly said that I am in no way responsible for the quarrel. अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में से नरेशन देखना ज़रूरी है।
और प्रैक्टिस की खूब ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करना होगा बुक से, ठीक है। और हमारे वीडियो को आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पीडीएफ्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए तो समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पार्ट सी में एरर है क्योंकि praised by his students the principal suddenly said। अब देखिए ये बीच में है, ठीक है। मैंने अभी पार्ट 1 में ही शायद बताया था, हाँ पार्ट 2 में तो नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। पार्ट 1 में आपको बताया था कि बीच में भी आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, या हाँ रिपोर्टिंग स्पीच ही बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। तो आपको बीच में आ जाए, शुरुआत में आता है, कभी लास्ट में आता है, उससे घबराने की बात नहीं है। बट यहाँ देखिए पास्ट में है, प्रिंसिपल बोला कुछ, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। देखिए यहाँ पे सीड डैट आया, तो आपको ये समझ जाना है डायरेक्ट में नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में ही देता है नरेशन का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आई एम कहाँ से आएगा, प्रेजेंट कतई नहीं होगा, ठीक है, कतई नहीं होगा। यहाँ पास्ट आ गया तो यहाँ पे पास्ट में ही सब चेंजिंग होगा। प्रेजेंट यहाँ रहता तो यहाँ पे सही है, ठीक है। अगर यहाँ फ्यूचर रहता तो यहाँ पे जैसा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच वहाँ सही होता है, ठीक है। बट यहाँ पास्ट है तो यहाँ तो प्रेजेंट कभी नहीं रहेगा, ठीक है। इतना इजी होता है अगर आप जानते हैं सही ढंग से हमारा। आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप नरेशन देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले, उसके बाद ये देखिए लेवल अप, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, ठीक है ना, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का यही मकसद है कि हम लोग चाहते हैं कि हर एक बच्चा इंग्लिश में जो वीक है, और इंग्लिश के ही थ्रू ज़्यादा नंबर उठाया जा सकता है। आप लोग जैसा कि जानते हैं आना है, देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, लेकिन कन्फ्यूजन आदमी नहीं जानता है तो गलती होता है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोगों ने बताया इनडायरेक्ट नरेशन में, इस वाक्य पार्ट सी में है आई एम के बदले ही वॉज होगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो आप पीछे पार्ट 1 देखिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नरेशन देखिए। टेंस अगर क्लियर नहीं है तो पहले टेंस, उसके बाद नरेशन। फिर वॉइस भी सीख रहे हैं तो पहले टेंस आपका कंप्लीट है अच्छा से, तब वॉइस देखिएगा, ठीक है। दोनों नरेशन और वॉइस दोनों टेंस पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है, टोल्ड पास्ट टेंस में, तो ये भी पास्ट में होगा, ठीक है। रूल नंबर 8, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ज्योति सेड दे वर टॉकिंग टू प्रिंसिपल, दे वर टॉकिंग टू प्रिंसिपल, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वर बीन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट है ना पास्ट में ना, तो हैड बीन, हाँ हैड बीन आ जाता है। ज्योति सेड दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, वेरी इजी, बहुत इजी है, आपको बहुत इजी लगेगा, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है हो तो बेसिक के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ देख लीजिए, या बेसिक इंग्लिश ग्रामर वेबसाइट पे भी आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना आपको, ठीक है। इसी प्रकार कैन कुड में शैल शुड में बदल जाएगा, विल वुड में मे माइट में बदल जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको पास्ट परफेक्ट रहे तो पास्ट पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस ज्यों के त्यों रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है इधर तो आपका पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि रूल नंबर 10, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ
हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, खाली यहाँ पे चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एक और, द फादर सेड द अर्थ इज राउंड। अब ये भी तो यूनिवर्सल ही ट्रूथ है तो कुछ नहीं, ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, ये वाला डेट आएगा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। माई फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन निम्नलिखित नियमों के आधार पर देखिए। सन रूल, सन अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार 1 2 3, सेकेंड पर्सन के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए सन रूल में क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में इसे और डिटेल में समझाया गया है, इसमें आपको डिटेल में उतना नहीं समझा पाएंगे हम, सॉरी। आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर जरूर देखिए नरेशन का। आपको एक बार लास्ट बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो वॉइस और नरेशन नहीं होगा। आपको सबसे पहले टेंस देखना होगा, फिर अगर नरेशन देख रहे तो टेंस नरेशन देखिए, आप वॉइस देख रहे तो टेंस वॉइस, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, इसका सी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट, ये हो गया फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, तो यहाँ पर सी रहेगा। और क्या है, ये एम है तो ये क्या है, आपको इतना रूल सिखा है ना अभी पीछे, तो ये एम है और यहाँ पे सेड आ गया, सेड आ जाता है जब ये पास्ट है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस में चेंजिंग होता है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में होगा, तो सिंपल पास्ट में कर दिए। सी वॉज, यहाँ पे वॉज आ गया एम के जगह पे, राइट बट यू क्या सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पे केस क्या है, मी क्या होता है, मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे आपका मी के बदले आ जाएगा आई। ठीक है, वॉज रॉन्ग, बस यही चीज़ है, ये चीज़ को डिटेल में समझाया गया है वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वन है, फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट सी के अनुसार, रुकिए स्क्वायर सबमिट अनुसार बदलकर सी हो गया है, तथा यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलकर आई हो गया है। सब डिटेल में आपको लिख भी दिया जाता है हमारे इंडिया गेयर अप, आई सी यू गेयर अप यू, इंडिया विल गेयर अप। डायरेक्ट, अब एक और देख लीजिए, यू सेड टू मी ही इज हैंडसम, तो यू सेड टू मी है ना तो इसका टोल्ड हो जाएगा मी, दैट ही है तो ही, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज तो ये ही कही, और ये सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल पास्ट में हो गया, इज का वाज हो गया, हैंडसम का हैंडसम हो जाएगा। ठीक है ना, वही चीज़ लिख दिया गया यहाँ पे कि ही थर्ड पर्सन है, अतः इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। रूल नंबर 12, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए वी
का प्रयोग हो तो वी का इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदला जाएगा। जैसे दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो वी किस लिए है? यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर हवा नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, पूरे के लिए जा रहा है। तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अब बोलेगा वी है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे दे कैन नॉट होगा नहीं। आपको यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ के कारण आ रहा है, ठीक है। वी किसके लिए आ रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये याद ध्यान में रखिएगा, बहुत कोई इसमें एरर करते हैं, ठीक है। इस वाक्य में वी को नहीं बदला गया है क्योंकि इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हुआ है, ठीक है ना। रूल नंबर 13, यदि कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि अपने लिए वी, आवर, अस आदि का प्रयोग करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनका क्रमशः इट, इट्स, इट, मतलब मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए या कुछ और चीज़ के लिए वी यूज होगा तो उसके लिए इट आएगा, आवर होगा तो उसके लिए इट्स आएगा, और अस के लिए इट आएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया सीज, अब देखिए सीज है तो फ्यूचर क्या है? प्रेजेंट में है, तो यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को देखा जाता है पास्ट में होता है तब चेंजिंग होता है, इधर टेंस में नहीं रहता है, पास्ट में, फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे तो इसका टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे दैट है, वी आया है तो ये सब होगा आपको। वी फर्स्ट सन रूल हमेशा यूज होता है, सन रूल, ठीक है। तो वी किसके लिए आया? ये न्यूज़पेपर के लिए आया ना, तो वी का क्या हो जाएगा? इट, ठीक है। और यहाँ पे टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये है कि आप प्रेजेंट में है, सो ठीक है। और पास्ट फ्यूचर में रहेगा तो भी चेंज नहीं होता इधर का टेंस, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का रिपोर्टेड स्पीच का, तो प्रेजेंट में ही रहेगा। इट इज ट्राइंग, आवर है तो इस आवर के लिए क्या है? इट्स, ठीक है। इट्स बेस्ट टू कीप यू है तो यू, अब देखिए यू आया ना यहाँ पे, तो ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से, अब देखिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पे यू है तो किसके लिए आ रहा है? पूरे हम लोग को इन्फॉर्म करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे अस हो जाएगा, वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझाया गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, नरेशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसे देख लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। हर चीज़ बार बार एक ही चीज़ समझाने में भी आप सीखने में बोरिंग लगता है, एक जगह सीख लीजिए वहाँ पे बस। यहाँ वी तथा आउट क्रमशः इट्स के बदल दिया गया है। वी आउट नहीं, यहाँ आवर होगा, सॉरी, ठीक है। तो वी और आवर को, वी को इट के साथ, आवर का इट्स के साथ बदल दिया गया है, ठीक है। रूल नंबर 14, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में यू का प्रयोग हो तो यू का आवश्यकता अनुसार थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसी एग्जांपल में देख लीजिए ना, ऊपर वाला में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, रिपोर्टिंग वर्ब यही ना, ऐसे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहाँ पे यू आया है, तो इसको अपना आवश्यकता अनुसार समझ के आपको चेंज हो जाता है फर्स्ट, थर्ड पर्सन में या फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ चेंज हो गया अस का, ठीक है। जैसे सी सेड यू आर गिल्टी, अब देखिए यू है यहाँ पे
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कुछ है नहीं ना। सी सेड दैट, अब देखिए यू आर गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, ठीक है, ही भी लिख सकते हैं, सी वॉज गिल्टी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना अनुसार, बट फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार होगा, ठीक है। आई वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, सी वॉज गिल्टी हो सकता है, ठीक है। सी सेड यू आर ऑल गिल्टी, ऑल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका दे हो जाएगा, यहाँ ऑल नहीं था, ठीक है। ही सेड यू आर गिल्टी, तो ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी। अब देखिए ही है, तो आई लगा दिए, वो यहाँ पे अपना ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। ही सेड यू और यू ऑल आर गिल्टी, तो यहाँ दे हो जाएगा, कोई नहीं, अच्छा ही है तो वी आ गया। ही से यू, देखिए सेकंड पर्सन बोल रहा है, जैसे ही क्या है, थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन को बोल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वी आ गया। इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदला जाता है तो निम्नलिखित शब्दों में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस को पास्ट में किया जाता है, तब देखिए क्या होगा। देम के बदले है नाउ देन होगा यहाँ पे, नाउ देन में बदलता है, कम गो में बदलता है, ठीक है। दिस दैट में, टुडे दैट डे में बदलता है, लेकिन हमेशा नहीं, ये ध्यान रखना है। दिस दोज में, हियर देयर, लेकिन हमेशा नहीं, टू नाइट दैट नाइट में बदलता है। हैंस देंस, टुमारो, द नेक्स्ट डे या ऑन द मोरो, ठीक है, भाई कॉमा होना चाहिए। डज सो, नेक्स्ट डे हो जाएगा द फॉलोइंग डे। लास्ट डे, द प्रीवियस नाइट, एगो, बिफोर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लेकिन हमेशा नहीं है, जिसमें तो उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, बाकी सब चेंज होता है। दिस, हियर, नाउ, टुडे, कम आदि का प्रयोग यदि उस वस्तु, जगह, समय आदि के लिए हो जो स्पीकर के साथ उस समय हो जब वह बोल रहा हो, तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस समय परिवर्तन नहीं होता है। जब जिस वस्तु, जगह या समय का प्रयोग हो रहा है उस आदि के लिए जो स्पीकर है उसके साथ वो है उस समय जब वो बोल रहा था, तब उसमें कोई ये समय परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल लेवल अप IGU, जहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर होगा, PDFs, MCQ, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट द हिंदू के 10 वर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम रवि SPIGU को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज इंडिया गियर अप को ज्वाइन कीजिए, और ट्विटर पे @रवि SPIGU को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक्स अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय।